एक्सरसाइज 8.2 ऑफ क्लास 8 ऑन कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो परसेंटेज पे बेस्ड चैप्टर है आप लोगों का। डिस्काउंट परसेंट, इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, सेल टैक्स एंड ऑल दैट। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसको हम करेंगे एक ही वीडियो में। डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी करते हैं, ट्रिक्स भी लगाएंगे बच्चे अपनी, और कंसेप्ट सीखेंगे हर एक क्वेश्चन के पीछे का, ताकि आप इसके जैसे और क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर पाएं। Starting from the very first problem, a man got a 10% increase in his salary. If his new salary is 1,54,000, find his original salary. So see, 10% increase उसकी सैलरी पे हो रहा है जो ओरिजिनली उसको मिल रही होगी, और जब 10% इंक्रीज हो गया तो उसके बाद जो उसको सैलरी मिल रही है वो 1,54,000 मिल रही है। मीन्स इफ यू टॉक अबाउट द 10% इंक्रीज, तो किस पे इंक्रीज हो रहा है? उसकी ओरिजिनल सैलरी पे। और कोई भी चीज ओरिजिनली कितना होगा? 100% होगा। हमें परसेंट को इंक्रीज करना है। तो एक बार हम लिख लेंगे इसको। परसेंट इंक्रीज जो है वो आपका 10% हो रहा है इन सैलरी, एंड व्हाट इज हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अपना? इंक्रीज्ड सैलरी, दैट इज इक्वल्स टू 1,54,000 रुपीज। लगाते रहिएगा अपना। The thing is, what we have to think here, that 100% was his original salary, and in that you are increasing 10%। और ये जो वर्क हो रहा होगा ये आपका ओरिजिनल सैलरी पे हो रहा है। जब ओरिजिनल सैलरी को 10% इंक्रीज करेंगे तो हम परसेंटेज पे ही बढ़ाएंगे, है ना। 110% हो गया अब आपका ओरिजिनल सैलरी, और वो किसके इक्वल है? दैट इज द इंक्रीज सैलरी। तो दैट्स इट। इतना ही आप लोगों को यहाँ पे समझना है कि किस तरीके से आपको थिंकिंग प्रोसेस अपनी लगानी होगी। अगर ये आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है बच्चे। 110, दैट इज 110% ऑफ ओरिजिनल सैलरी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, एंड दैट विल गिव यू व्हाट? इंक्रीज्ड सैलरी। और इंक्रीज्ड सैलरी इज व्हाट? 1,54,000। यहाँ पे मैं जनरली क्या नहीं लगाता हूँ? रुपीज नहीं लगाते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन आ गया, स्टार्ट हो गया आप लोगों का। तो ओरिजिनल सैलरी विल बी इक्वल टू 1,54,000, एंड यहाँ पे 110% था, तो यहाँ पे डिवाइड में जाएगा। कहने का मतलब अगर हम इसको भी इंटू कर दें तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 110% का रेसिप्रोकल, तो जो नीचे 100 आएगा वो ऊपर जाएगा आपका, और 110 आपका नीचे आने वाला है। सिंपली हम ट्रांसपोजिंग मेथड का यूज कर रहे हैं। 0 एंड 0 गेटिंग कैंसल्ड, एंड 11 एंड 154 आपका कैंसिल हो रहा है। सो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 4 बचा 44, 11 4 जा 44, एंड 3 मोर जीरोस। तो जो ओरिजिनल सैलरी हमारी आ गई वो कितनी आ रही है? 14,000 एंड 10 फ्रॉम हियर एज वेल। तो ये आपका कितना हो गया? 1,40,000 इज द ओरिजिनल सैलरी बच्चों। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये आप लोगों का थिंकिंग प्रोसेस होने वाला है, किस तरीके से आपको वर्क करना है। अब हल्का सा यहाँ पे आइडिया लेते हैं अपने परसेंटेज के ऊपर। शॉर्ट ट्रिक्स की हम बात करेंगे। तो देखिए, हमने क्या बोला था कि 10% इंक्रीज हो रहा है, 10%। तो अगर हम इसको लिखें प्रॉपर तरीके से, कितना लिख सकते हैं इसको हम लोग? 10/100। भाई इनिशियली अगर हमारे पास कोई वैल्यू 100 है तो उसमें 10 आप इंक्रीज कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है आउट ऑफ 100 हम कितना इंक्रीज करने वाले हैं? 10 रुपीज इंक्रीज करने वाले हैं। यहाँ पे परसेंट की बात हो रही थी, यहाँ पे हमने इसको रुपीज में अज्यूम कर लिया। अब इंक्रीज की बात हो रही है बच्चे, 10 बढ़ाओगे 100 पे तो आपको जो न्यू सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी? 110। एंड आपको इंक्रीज्ड सैलरी दे रखा था, कितना दे रखा था बच्चों? दैट इज 1,54,000, इफ आई एम करेक्ट। ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल सैलरी। हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। अगेन ये आपका आउट ऑफ होता है,
जो परसेंटेज पे आता है अपॉन पे जो आता है, तो 10 आउट ऑफ 100, आप 10 रुपीज बढ़ा रहे हैं आउट ऑफ 100, हर 100 रुपीज में 10 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इसी को देखें अपना, तो 110 रुपीज उसको इंक्रीज सैलरी मिलेगी, और इंक्रीज सैलरी हमें कितना दिया है, 1,54,000। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो 110 की वैल्यू है वो 154 और 000 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, यूनिटरी मेथड 110 की वैल्यू दे रखी है, 1 की वैल्यू निकालनी है, यूनिट वैल्यू निकालनी है, तो अपना डिवाइड में 110 को भेजेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, अभी हमने कैंसिल किया था, 11 1 11 4 40 4 एंड 2 more zeros, गेटिंग द पॉइंट। ओके, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, 1400। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था भाई ओरिजिनल सैलरी कितनी थी उसकी, तो आपको 100 की वैल्यू चाहिए। तो बहुत इजी हो गया, 1400 जब 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, तो 1,40,000। इस प्रोसेस को थोड़ा समझिए। एक और हम इससे भी शॉर्ट तरीका क्या यूज कर सकते थे यहाँ पे, कि हम यहाँ पे 10% को लिखते अपना 10 आउट ऑफ 100, और इसको यहीं पे कैंसिल करते तो ये आता 1/10। अब इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ 10 आप हर एक रुपए को बढ़ा रहे हैं। अगर आपको 10 रुपीज ओरिजिनली मिल रहा था, तो अब कितना मिलेगा, 1 बढ़कर 11 मिलेगा, और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 154,000। तो अगर 11 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो बताइए 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 154,000 अपॉन 11। क्या करना है, कैंसिल कर देना है, 11 1 11 11 4 44 एंड 000। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 10 की वैल्यू निकालनी है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14,000 एंड 1 more zero, दैट इज 1,40,000। तो अलग अलग तरीके हैं करने के, बहुत इजीली आप इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक्स में वर्क कर सकते हैं। थिंक अबाउट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। On Sunday, 845 people went to the zoo. On Monday, only 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? डायरेक्ट तरीका है करने का इसको। हमें बोल रहा है संडे को कितने लोग जू पे गए हैं, 845। तो इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई, इज एक्चुअली 845 हम वैल्यू के अकॉर्डिंग ट्रीट कर रहे हैं। देखो क्वांटिटीज हैं, हमें कंपेयर करना है, तो हम इसको वैल्यू ले सकते हैं, भले ही आपका ये पीपल हो, इनिशियल वैल्यू है। शुरुआत में 845 गए, मंडे को कितने गए हैं, बहुत कम हो गए, 169, तो हम इसको बोलेंगे फाइनल वैल्यू। अब इनिशियल वैल्यू से अगर आप फाइनल वैल्यू पे जा रहे हैं, तो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ऑफ कोर्स डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए पूछ रहा है हमें डिक्रीज परसेंट। तो बताइए डिक्रीज इन वैल्यू कितनी हो रही है, डिक्रीज इन वैल्यू दैट इज बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को आप सेपरेट करेंगे, 845 माइनस 169, एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा, तो 15 माइनस 9 इज 6, बचा 3, 13 माइनस 6 विल बी 7, बचा 7, 7 माइनस 1 विल बी 6, 676 लोग डिक्रीज हो गए, दैट इज अ डिक्रीज इन वैल्यू। Now what we have to find, we have to find the percent decrease actually। हमें क्या निकालना है, परसेंट डिक्रीज निकालना है। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंट डिक्रीज का फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज नथिंग बट द डिक्रीज्ड वैल्यू या डिक्रीज इन वैल्यू, वट एवर यू वांट टू से, डिक्रीज्ड वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, यू कैन से वट एवर इज सूटेड यू, decreased value upon initial value into 100%। क्यों हमने किया, देखो हमें डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला तैयार करना है, तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू है कि कितने डिक्रीज हो गए और कितने में से हो गए, इनटू 100 कर देंगे, आपका आंसर आएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं आपका, जैसे मार्क्स आते हैं, फॉर एग्जांपल 15 मिल रहे हैं आपको आउट ऑफ 20, तो अगर मैं इसका परसेंट निकाल दूंगा तो क्या आएगा, दैट विल बी द मार्क्स यू ऑब्टेन्ड। अब अगर मैं बोलूं कितने कम मार्क्स आपको मिल रहे हैं, हाउ मच लेस मार्क्स यू आर
ऑब्टेनिंग, सिक्योरिंग, तो आप बोलेंगे सर 15 मिल रहे थे, 20 आने चाहिए थे, तो 5 कम मिल रहे हैं, 5 मार्क्स कम मिल रहे हैं। अब किस में से कम मिल रहे हैं? क्या 15 में से मिल रहे हैं? नहीं, हमें 20 में से 5 मार्क्स कम मिल रहे हैं। दैट इज नोन एज द ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज द टोटल वैल्यू, और इनटू 100%। तो हमेशा हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू को 100 से इंटू कर देते हैं, हमारा परसेंट आ जाता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो डिक्रीज परसेंट पूछा गया है, तो हमें डिक्रीज वैल्यू निकालनी है। डिक्रीज वैल्यू होगी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाना, ये हमने यहाँ पे निकाल दिया था। और फिर तो बहुत इजी पार्ट बन गया है आपका। डिक्रीज वैल्यू हमारे पास कितना है, 676 अपॉन इनिशियल वैल्यू इज विच वन, 845, जो हमसे बड़ी वैल्यू से डिक्रीज हुआ है, इनटू 100%। लेट्स सॉल्व इट आउट। अब देखिए, सॉल्व करने का भी अपना एक तरीका होता है। आप अपने तरीका यूज कर सकते हैं, आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं इसको। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नंबर्स पे वर्क करते हैं कि भाई 676 एक ऐसा नंबर है जो मुझे दिख रहा है कि यस 26 का, तो ये क्या होता है, स्क्वायर होता है। 676 जो है वो 26 का स्क्वायर है। अब 845 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो देख लेते हैं साइड में इसको थोड़ा फटाफट से। 5 की टेल में कब जाएगा, तो 5 1 5, 34 हो गया, 5 6 30, 45 9 45। और फिर 169 को आप क्या लिख सकते हैं, 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चे। तो देखिए अपने 845 के कितने फैक्टर्स निकाल दिए, 3 फैक्टर्स, 5 13 13। हौज पौज नहीं होगा, बहुत इजीली आप वो कर सकते हो। 5 इंटू 13 इंटू 13 इज द फैक्टर्स ऑफ 845 इंटू 100%। ओके, सॉल्व इट आउट। 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 20 is 100, 13 2 is 26, 13 सॉरी 2 is 26, 2 2 is 4, 4 2 is 8, तो 80% डिक्रीज हुआ है। द डिक्रीज इज 80%। दैट इज अ होल सॉल्यूशन। बहुत इजी वर्ड्स में, बहुत इजी स्टेप्स में कर रखा है। समझिए इसको कैसे करना था और आप कर सकते हैं। अब इसको मैं आपको परसेंट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे हम 80% की बात करें तो बच्चे ये आपका डिक्रीज परसेंट था। मैं अब शॉर्ट में लिखना चाहूंगा इसको। तो 80% का मतलब हो गया 80 आउट ऑफ 100। अगेन 80% था, और अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 80 आउट ऑफ 100 लिख रहे हैं, तो ये परसेंट से हटके वैल्यूज आना शुरू हो गया। तो डिक्रीज परसेंट में आपको 80 क्या चीज शो हो रही है, या इसको हम 80 को भी हटाएं, आगे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल करिए, 4 2 4 8, 2 5 10। तो ये जो 4 है बच्चे किसको डिनोट कर रहा है, ये आपका डिक्रीज वैल्यू को डिनोट कर रहा है। 5 किसको डिनोट कर रहा है, तो आपका ये ओरिजिनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू को डिनोट कर रहा है। और कौन सी क्वांटिटी बच गई, ओरिजिनल वैल्यू में जब 4 डिक्रीज होगा तो इनिशियल फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, तो फाइनल वैल्यू बच्चे 1 आएगी। 5 माइनस 4 इज 1। 1 किसको डिनोट करेगा, तो ये फाइनल वैल्यू को डिनोट करने वाला है। आप इसको पूरा पूरा लिखिए, वर्कआउट करिए इसके ऊपर। अब हमें क्या दे रखा था, हमें दो चीजें दे रखी है, इनिशियल वैल्यू भी दे रखी थी, फाइनल वैल्यू भी दे रखी थी। मैं खाली एक ही वैल्यू को लेके चल रहा हूं यहाँ पे। 845 फाइनल वैल्यू था या ओरिजिनल वैल्यू था, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू या उसको आप इनिशियल वैल्यू बोल दीजिए बेटर। तो जो हमारा इनिशियल वैल्यू है वो 5 था, और इन्होंने कितना दिया है हमें, 845 दिया है। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 845 अपॉन 5। थोड़ा कैलकुलेशन किया करिए, आप लोगों का हैबिट अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन ठीक रहेगी। तो क्या बोल रहे हैं हम, 5 1 5, 5 6 30, 5 9 45। तो देख लो 1 यूनिट की वैल्यू 169 आ गई। और हमारा जो 1 यूनिट था वो किस चीज को डिनोट कर रहा था, वो फाइनल वैल्यू को डिनोट कर रहा था, और फाइनल वैल्यू भी हमारे पास 169 ही है। और अगर आप निकालना चाहते हैं अपना डिक्रीज वैल्यू, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। ये आपका फाइनल वैल्यू है बच्चे। ये 5 किसको डिनोट कर रहा था, दैट इज डिनोटिंग द इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू आ गई, इनिशियल वैल्यू आ गई। तो बताइए डिक्रीज वैल्यू हमारा कितना था, डिक्रीज वैल्यू 4 था। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 69 है, 169 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो 4 इंटू 169, एंड ऑफ कोर्स ये कितना आएगा आपके पास, 676 ही आने वाला है। चेक कर लेंगे। 9 4 36 एंड 16 4 64 प्लस 3 67, बिल्कुल सही है। और हमारा यहाँ पर भी यही आ रहा था। कहाँ गया, डिक्रीज इन वैल्यू वाज
676। तो थोड़ा सा सोचिए, वर्कआउट करिए। Problem third, a shopkeeper buys 80 articles for rupees 2,400 and sells them for a profit of 16%. Find the SP of one article. So let's first find out the data which is given in the question. कि data क्या दे रखा है आप लोगों को और क्या हमें निकालना है. We have to find the selling price of one article. पहले मैं इसी को लिख दे रहा हूं, SP of one article. That is what we have to find here. What is given? It is given that 80 articles को जब खरीदा है तो इतना रुपया लगा है. That is the cost price ना. CP of 80 articles दे रखा है लेकिन. That is rupees 2,400. अब SP of one article निकालना है और CP of 80 articles दिया है, तो अगर हम इसी को लेके जाएंगे तो SP of 80 articles निकल जाएगा. बाद में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम छोटी वैल्यू निकालें तो बेटर. तो हम क्या निकालेंगे बच्चे? CP ऑफ वन आर्टिकल निकालेंगे. तो भाई जब 80 आर्टिकल्स का कॉस्ट 2,400 है तो हम 80 की जगह 1 लिखना चाह रहे हैं, तो 80 कहां जाएगा? अपॉन में जाएगा. दैट इज नोन एज यूनिटरी मेथड. यूनिट वैल्यू निकाल रहे हैं, डिवाइड में भेजेंगे, 0 से 0 कैंसिल एंड इट कम्स आउट 8 3 24. देखिए कैंसिल करेंगे इसको, मैं कैंसिल कर नहीं रहा हूं यहाँ पे. 8 3 24. तो आपका ये 30 रुपीज आ जाता है एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस. नाउ वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. और एक्चुअली हमें क्या दिया है? प्रॉफिट परसेंट भी दिया है. प्रॉफिट परसेंट इज 16%. एक तो आप इसको फॉर्मूले मेथड से करने वाले हैं. Now, what is the formula to find the what? SP. When CP and profit percent is given. तो आप देखना चाहेंगे इसको तो अपना एक वीडियो पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे जाइए, देखिए उसको कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं अपना फॉर्मूला फॉर सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड द प्रॉफिट परसेंट इज गिवन. ठीक है, अभी हम डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं. तो आपको एसपी निकालना है, तो इसमें आप क्या करते हैं? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. दैट इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर SP इज. कैसे आता है? तो ये बात की बात है. तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करिए. प्रॉफिट आपका 16% का है, तो 100 प्लस 16 इज 116 अपॉन 100 into the cost price, and the cost price was 30 rupees. 0 से 0 कैंसिल आप कर सकते हैं यहाँ पे. बाकी चीजों को मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं, और क्या कर लेंगे? इनटू कर देंगे. 16 3 इज 48, 3 1 इज 3, एंड नीचे आपका एक 0 था. डिनोमिनेटर में 0 हटेगा तो आपको एक प्लेस पे पॉइंट देगा, और आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, बिकॉज हम रुपीज की बात कर रहे हैं. 34 रुपीज एंड 80 पैसे. So that is what we had calculated our SP of one article. Easy था. तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. फॉर्मूले को अप्लाई करिए, दे क्या रखा है देखिए, और सॉल्व हो जाता है. अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, तो देखते हैं. हमें क्या दिया है? हमें दिया है प्रॉफिट परसेंट. कितना? 16%. अब परसेंट को अगर हम हटाते हैं तो हम बोलेंगे कि भाई हर 100 रुपए में उसको 16 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है. आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज ही इज गेटिंग 16 रुपीज एज प्रॉफिट. तो बताइए उसने कितने का सेल किया होगा, उसको बेचा कितने का होगा? तो 116 का बेचा होगा. आप लोगों को ये चीजें समझनी आनी चाहिए कि 116 जो है वो क्या है, 16 क्या है और 100 क्या है. 16 तो प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट से आपने प्रॉफिट ही निकालना था, तो 16 आपका प्रॉफिट हो गया आउट ऑफ टोटल. अब यहाँ पे टोटल क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है? तो CP पे कैलकुलेट होता है, तो नीचे हमेशा आपका CP ही आता है. और जब आपने CP 100 का खरीदा है, 16 रुपए प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आप 16 रुपीज एक्स्ट्रा का बेचेंगे, तो ये आपका SP होता है, सेलिंग प्राइस. क्लियर? अब तो कुछ है नहीं था क्वेश्चन में. आपको क्या दे रखा था? CP ऑफ वन आर्टिकल हमने निकाला था कितना? 30 रुपीज.
CP ऑफ वन आर्टिकल वाज 30 रुपीज, तो हमारे जो 100 है उसकी वैल्यू 30 है, तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी होगी? 30/100। हमारा जो CP है वो 100 है और 100 की वैल्यू कितनी? 30। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल वाज 30 रुपीज, ये हमने क्वेश्चन से उठाया है, ये हमने परसेंट से लिया है 100। तो 1 की वैल्यू, यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 100 को कहाँ भेज दोगे? डिवाइड में। कैंसिल कर लेंगे तो कर लीजिए, नहीं तो छोड़िए। हमें क्या निकालना है? 116 की वैल्यू निकालनी है, तो बताइए 116 की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 की वैल्यू जब 30/100 है तो 116 की वैल्यू कितनी होगी? तो इनटू कर देंगे 116 एंड यू विल हैव योर आंसर हियर। अभी हमें थोड़ा सा इसको और इजी तरीके से समझना था। अब हम इसको क्या करेंगे? 16% तो लिखेंगे, 16/100 कर देंगे इसको, और 4 से अगर कैंसिल करें तो 4 4 जा 16 एंड 4 25 जा 100। अब देखिए, अगर 25 की बात करें तो 25 नीचे वाली वैल्यू है, 4 आपका प्रॉफिट होगा। तो अगर हम प्रॉफिट 4 ले रहे हैं तो किसमें से लेंगे? कॉस्ट प्राइस से लेंगे, और जब बेचेंगे उसको हम तो 29 का बेचेंगे, तभी तो 4 रुपए कमा पाएंगे, प्रॉफिट ले पाएंगे। तो ये हमारा एसपी हो गया। नाउ व्हाट? नाउ द थिंग इज, हमें क्या दे रखा था? हमें 25 की वैल्यू दे रखी है। कैसे? 25 का मतलब हो गया जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 25 है अकॉर्डिंग द परसेंट, और जो उन्होंने दिया था वो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल 30 रुपीज दिया था। तो यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे 30/25, और उसके बाद तो जो आपको निकालना है वो आप निकालते रहिए। हमें एसपी पूछ रहा था ऑफ वन आर्टिकल, तो एसपी कितना है? 29 यूनिट। तो हम यूनिट पे 29 इंटू करते हैं, तो दोनों तरफ 29 इंटू करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 5 25, 5 6 30, दोनों को इंटू कर देते हैं, 9 6 54, 5 कैरी, 6 2 12, 12 प्लस 5 इज 17/5, कैंसिल करते हैं, 5 3 15, बचा आपका 2, 24, 5 4 20 एंड 40, 5 8 40 एंड 0 लगाइए, क्योंकि हम रुपीज निकालना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चंस पे वर्क कर सकते हैं। सिर्फ ये देखना है कि परसेंट किस चीज का है, और यहाँ पे हम कैसे इसको सोच रहे हैं। यहाँ पे हमने 16/100 को एज इट इज रख दिया था और यहाँ पे सॉल्व किया था हमने। यहाँ पे सॉल्व करके भी इतना ही आंसर आएगा, क्योंकि 116 की हमने वैल्यू निकाली है, एसपी की वैल्यू निकाली है। यहाँ पे हमने इसको कैंसिल आउट किया था, और फिर एसपी हमारा 29 यूनिट था, तो पहले हमने सीपी से 1 यूनिट निकाल लिया, उसके बाद 29 से इंटू करके हमने अपना आंसर ले लिया। द फाइनल आंसर इज 34.80। वर्क करिए इस मेथड पे for your better understanding of the questions. Let's move forward to the next one. The cost of an article was rupees 15,500 and rupees 450 were spent on its repairs. एक आर्टिकल है जिसका सीपी आपको दे रखा है, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है कितना? 15,500। तो देखो ये तो आपका वो प्राइस है जो आपने खर्चा किया होगा। अगर हम बोलें कि टोटल खर्चा कितना कर दिया, मतलब नेट कॉस्ट प्राइस की बात करें, तो उसमें आपने और खर्चा किया है रुपीज 450 का, क्योंकि आपने उसको रिपेयर भी किया है। तो हम इसको ऐड करते हैं फॉर फाइंडिंग द टोटल सीपी या नेट सीपी। द आंसर कम्स आउट 15,950 रुपीज। तो इतना तो आपका टोटल खर्चा हुआ, दैट इज नोन एज नेट कॉस्ट प्राइस। ये कब लगेगा आपका? जब एक्स्ट्रा आप खर्चा कर रहे हैं। देन इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%। फिर आपने इसको बेच दिया है बच्चे कितने का? 15% का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट जो आप ले रहे हैं वो 15% ले रहे हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगेन द फॉर्मूला मेथड इज, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। एसपी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। दैट इज द फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज हियर। इसको अच्छे से अपना मेमोराइज कर लीजिए थोड़ा सा। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपका 15 है, तो 100 प्लस 15 इज 115 आउट ऑफ 100 इनटू द कॉस्ट प्राइस। एंड कॉस्ट प्राइस कितना है देखिए, दैट इज द कॉस्ट प्राइस है 15,950। 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, आपकी मर्जी। आप अगर 5 से कैंसिल करना चाहते हैं 10 और 115 को तो कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा? इंटू करूंगा और डेसिमल प्लेस कर दूंगा। तो इंटू करने का मतलब 1595 मल्टीप्लाई बाय 115। मैं पहले 5 से ही कर लेता हूं इसको। 5 5 25, 9 5 45 प्लस 2 47। फिर मैं आपको पूरा 15 उठा रहा हूं एक साथ,
15 5 जा 75 plus 4 79. Okay, now what I'm doing here, I'm just taking the 11 whole 11 ले रहा हूं. 11 5 जा 55, 5 carry. 11 9 जा 99 plus 5 is 104, 10 and 4 carry. 11 5 जा 55 plus 10 65, 6 carry. 11 में 11 plus 6 is 17. तो ये आ गया आपका 5 12 14 13 8 and 1. तो आंसर कम्स इज 183425. और नीचे एक जीरो भी था तो आप उसको हटाएंगे और एक डेसिमल लगा देंगे. रुपीस की बात हो रही है तो 18,324 रुपीज एंड 50 पैसा आप जीरो भी प्लेस कर दीजिए इसमें. तो ये आपने क्या लिया, अपना एसपी लिया है. ठीक है, ये तो तरीका हो गया क्या सोचने का कि आप किस तरीके से अपना नॉर्मल मेथड का यूज करते हैं, फॉर्मूले मेथड का यूज करते हैं. यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला एज वेल. अगर हम इसको डायरेक्टली समझें तो देखो हम प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे. विल टेक द प्रॉफिट परसेंट एज 15% और 15,950 हमें सीपी दे रखा है. लेट्स सॉल्व इट आउट. क्या बोला हमने, प्रॉफिट परसेंट जो दिया है आपको वो 15% दिया है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब हम थोड़ा और शॉर्ट करेंगे इसको. 15/100 कैंसिल करा जाए तो 5 3 जा 15 एंड 5 20 जा 100. नीचे वाली वैल्यू क्या शो करती है, दैट शोज द, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं. नीचे वाली वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस को शो करेगी प्रॉफिट परसेंट में. ऊपर वाली वैल्यू जो दे रखा है प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट को शो करने वाली है. और अगर हम सीपी और प्रॉफिट को ऐड करेंगे तब जाके हम इसको सेलिंग प्राइस बोलेंगे, दैट इज 23 होगा. नहीं होगा भाई, 20 का सामान आप खरीद रहे हैं, 3 प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं तो 23 का बेचेंगे. ये 23 किसको शो कर रहा है, ये सेलिंग प्राइस को डिनोट कर रहा है. ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं आप लोग, मैं भी लिख देता हूं इसको. फिफ्टीन को हमने लिखा 5 3 जा 15 एंड 100 को लिखा हमने 5 20 जा 100. तो ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, और इसके ऊपर जो होगा वो क्या आएगा, है ना. ये आपको खुद सोचना है. हमेशा प्रॉफिट परसेंट है तो नीचे वाली वैल्यू आपका कॉस्ट प्राइस ही होती है. आपने कॉस्ट प्राइस 20 का खरीदा है तो कितने का आप प्रॉफिट ले रहे हैं, 3 का. क्यों, कौन बता रहा है, प्रॉफिट परसेंट ही बता रहे हैं. 15 किसकी वैल्यू थी, 3 की, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया. तो आप कितने का बेचेंगे, ज्यादा का बेचेंगे ऑफकोर्स, तो 23, मतलब ये आपका एसपी होगा 23. इतना आपको समझना है यहाँ पे. फिर हमें क्या दे रखा था, जो कॉस्ट प्राइस है उसकी वैल्यू दे रखी थी. जो कॉस्ट प्राइस हमारा जो है 20, वो उनका कितना है, उनका था आई थिंक ये 9 कितना 15,950 आई थिंक. चेक कर लेंगे इसको हम. सीपी और 15,950 बिल्कुल. तो ये हमारा सीपी कितना है, 20 यूनिट्स का है. तो उनका सीपी कितना है, 15,950. तो बताइए यूनिट की वैल्यू कितनी होगी. तो आप डिवाइड करते हैं 15,950 डिवाइडेड बाय 20. आपने क्या कर दिया, 20 यूनिट की वैल्यू दे रखी थी, आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली. अब हमें क्या करना है, हमें एसपी निकालना था. तो एसपी कितना यूनिट है हमारा, 23 यूनिट्स है. तो क्या कर देंगे, जब 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 15,950 अपॉन 20, ये यूनिट की वैल्यू थी, हमें 23 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 23 कर दीजिए इसको. आप जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कर लीजिए. योर आंसर विल बी द सेम एज द प्रीवियस वन. ठीक है, 18,342.50. सेम ही आएगा बच्चों, सेम ही आना चाहिए, नहीं तो कहीं हमने मिस्टेक किया होगा. तो ये चीज बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना कि किस तरीके से हम फंक्शन करते हैं, किस तरीके से परसेंटेज फंक्शन करता है. तो शॉर्ट ट्रिक्स अपनी करिए, कोई सिखाता नहीं है, खाली बुकिश मेथड नहीं सीखना है, हमें सब कुछ सीखना है. तो जस्ट नोट इट डाउन. A VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. There are two items.
फर्स्ट इज द VCR एंड द सेकंड वन इज टीवी, और दोनों को ही कितने का खरीदा गया है बच्चे? 8000 का खरीदा गया है. There are two items. First is the VCR and the second one is the TV. Both were bought for 8000 each, means CP. किसके लिए? VCR के लिए. तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, for VCR cost price is rupees 8000 and the second item was TV. तो यहां पे मैं कर रहा हूं उसको for TV. The cost price is rupees 8000 again. क्यों? क्योंकि दोनों को ही 8000 का लिया गया. The shopkeeper made a loss of 4% on VCR and a profit of 8% on TV. जो टीवी था उस पे प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ उनको? 8% हुआ है. बट ऑन VCR ही लूजेस 4%, है ना. तो यहाँ पे इनको लॉस परसेंट हम बात कर रहे हैं कितने का? 4% का. दैट इज द इंफॉर्मेशन. नाउ फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन. आपको पूरे ट्रांजैक्शन की बात करनी है कि कितना उनको प्रॉफिट या कितना लॉस परसेंट हुआ है. देखो होल ट्रांजैक्शन में उनका खर्चा कितना है, तो दोनों सीपी को एडिशन करना पड़ेगा, तब जाके आपका टोटल खर्चा मालूम पड़ेगा कि उन्होंने कितना खर्चा कर दिया. 8000 दैट इज 16000 खर्चा हो गया. अब कितना वापस आ रहा है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा दोनों ही चीज का. तो पहले एसपी निकाल लेते हैं, किसका? VCR का. और एसपी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? दैट इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. बट अगर लॉस हो रहा हो तो हम माइनस करते हैं लॉस परसेंट. 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इनटू CP. दैट इज द फॉर्मूला फॉर सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस. अगर प्रॉफिट होता तो प्लस करा जाता, अगर लॉस है तो माइनस किया गया है. क्यों किया गया है? क्योंकि लॉस हो रहा है तो आपका एसपी कम आएगा, और एसपी कम आने का मतलब कि हम माइनस लॉस कर रहे हैं. ओरिजिनली 100% होगा और 4% कम हो गया, मतलब अब आपने 96% की वैल्यू निकालनी है. You're getting the point. 100 minus loss percent, तो 100 minus 4% is 96 out of 100 into the cost price. And what is the cost price? 8000. तो यहाँ पे आपको ये समझना था कि हो क्या रहा है. देखिए आपने 4% का लॉस कर लिया है. एसपी जो सॉरी सीपी जो होता होगा स्टार्टिंग में वो आपका 100% होता होगा. अब एसपी 4% कम निकलेगा. सीपी कितना निकालना है आपने? 4% कम निकालना है, मतलब 96% निकालना है, और वो हमारा एसपी होगा. कैंसिल करते हैं जीरोस को, 2 जीरोस कैंसिल हुए आपके पास, और 8 6 48, 4 कैरी, 8 9 72 प्लस 4 इज 76, और एक जीरो भी दिख रहा है आपका. तो ये कितना आ गया? 7680 रुपीज आ गया. दैट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ VCR. सिमिलरली हम वर्क करेंगे किसके ऊपर? अपना टीवी के ऊपर, और टीवी का भी एसपी निकालेंगे. द सेम फॉर्मूला अप्लाइज हियर. एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्लस करते हैं अपॉन 100 इनटू द कॉस्ट प्राइस. मतलब कॉस्ट प्राइस ओरिजिनली 100% होगा, आपने प्रॉफिट परसेंट मतलब आपने ज्यादा का बेचा है तो कितना परसेंट इंक्रीज करा है? 8% इंक्रीज किया है. तो 100 प्लस 8% कितना हो गया? 108%. परसेंट हटाया है इसीलिए 100 आता है नीचे into the cost price, and cost price was again 8000. You can cancel two zeros, and 8 8s are 64, 6 carry, 8 1s are 8 plus 6 कितना हो गया? 14. नो, 8 1s are 8, ओनली 80 तो आएगा बच्चे. यस, और यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे तो आपके पास 8640 रुपीज आ जाता है. So these are the two selling prices for VCR and for what? TV. अब हम बात कर रहे हैं पूरे ट्रांजैक्शन की, for the whole transaction. So मैं इसको यहीं पे कर देता हूं, for whole transaction what we are having? We are having total cost price.
और टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा बच्चे? आपने दो आइटम्स खरीदे हैं और दोनों ही आइटम्स ₹8,000 के खरीदे थे, तो टोटल खर्चा कितना करा है आपने? ₹16,000। टोटल किसकी बात करिए? एसपी की बात करिए कि आपने कितने का बेच दिया है। तो पहले वाले को मतलब वीसीआर को आपने 7,680 का बेचा था, प्लस दूसरे वाले को आपने बेचा है कितने रुपीस का? 8,640। एड देम तो कितना आ जाएगा? 00084 12 1 कैरी 66 12 plus 1 13 1 carry and 16,320 is the total selling price। इसीलिए हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाला है, यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस निकाला है कि बाद में हम दोनों सेलिंग प्राइसेस को ऐड कर सकें, टोटल सीपी निकाल सकें और फिर चेक कर सकें कि कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, सीपी की या एसपी की। ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो क्या होगा? हमें प्रॉफिट होने वाला है, और प्रॉफिट कितना होगा तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसमें आप, दैट इज एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारे पास था 16,320 माइनस सीपी जो है वो आपके पास 16,000 ही था, तो कितना रुपीज आ रहा है प्रॉफिट का? 320। दैट इज द प्रॉफिट, नॉट परसेंट, है ना। अब प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है आपने, तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब प्रॉफिट किस में से हो रहा है? अपॉन सीपी इंटू 100। दैट इज अगेन द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले लगे हैं आपके, थोड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला था, यहाँ पे भी फॉर्मूला आ रहा है आपका। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 320 आउट ऑफ द कॉस्ट प्राइस दैट वाज 16,000। ठीक है, टोटल सीपी की बात कर रहे हैं, इनटू 100, और ये आपका परसेंट में कन्वर्ट हुआ। एक जीरो को कैंसिल करिए, दो जीरो को यहां से दो जीरो से कैंसिल करिए, और 16 टू द 32, तो 2% का प्रॉफिट हो रहा है, 320 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, एंड दैट इज अवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को कि किस तरीके से फंक्शन करना है, वर्क करना है। नोट कर रहे हैं, थोड़ा समझ के करिएगा। अगर इसको हम दूसरे तरीके से समझें तो किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं? लॉस ऑफ 4%। 4% का मतलब 4 आउट ऑफ 100 लॉस हो रहा है, तो कितने का आपने बेचा होगा बच्चे? 96 का बेचा होगा। दूसरे वाले में क्या हो रहा था? प्रॉफिट ऑफ 8% अपॉन 100। अब 8% का प्रॉफिट हो रहा था, तो आपने 100 का कोई आइटम लिया है तो उसको 8 रुपए प्रॉफिट में बेचा होगा, तो एक्चुअली बेचा कितने में होगा? 108 का बेचा होगा। इतनी चीज तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इजंट इट? अब हमें क्या करना है? 100 की वैल्यू पता है, 96 की वैल्यू निकालनी है। या इससे और इजी करना चाहते हैं आप लोग तो क्या करते? 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, एंड यहाँ पे कितना आता आपके पास? 25 का कोई आइटम लिया है, 1 का लॉस हो रहा है, तो मतलब 24 का आपने उसको बेचा होगा। ऐसे ही यहाँ पे 4 1 जा 4, 2 जा 8 एंड 4 25 जा 100। अगर आपने क्या किया है बताइए? 25 का आइटम लिया है, 2 रुपए प्रॉफिट आपको मिल रहे हैं, तो आपने कितने का बेचा होगा? ऑफकोर्स 27 का बेचा होगा। और यहाँ पे 25 की वैल्यू किसको डिनोट कर रही है बच्चे? कॉस्ट प्राइस को। और कॉस्ट प्राइस कितना था? दोनों का ही 8,000 हर एक का था। तो 1 का कितना हो जाएगा? 25 अपॉन, सॉरी 8,000 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 80 इंटू 100। 8,000 ही तो है, अपॉन 25। तो हम यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं। 25 4 जा 100, तो कितना आ गया? 8 4 जा 32। देखो 320 आ गया, डायरेक्टली 320 आ रहा है। डन। तो देखो यहाँ पे आपका 25 भी सेम है, अगर आप देख पा रहे हो तो दूसरा वाला 25 भी सेम है, और हर एक 25 की वैल्यू हमें 8,000 दे रखी थी, और यहाँ पे हमने यूनिट की वैल्यू निकाल ली। अब बताइए, अगर आप 1 रुपए क्या कर रहे हैं? 25 में से 1 रुपए लॉस कर रहे हैं और 2 रुपए गेन कर रहे हैं, तो ओवरऑल कितना गेन कर रहे हैं? 25 में से 1 रुपया लॉस, तो 24 का बेचा। 25 में से 2 रुपया लॉस, तो आपने 27 का बेचा। तो यहां पर हम अगर देखें, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है।
-1 का लॉस कर रहे हैं आप, बट +2 का प्रॉफिट कर रहे हैं, तो एक्चुअली आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और देखो 1 रुपए का प्रॉफिट बोले तो आपके पास 320 ही होगा। तो बच्चों प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया? प्रॉफिट कम्स आउट टू बी 1, और 1 की वैल्यू 320 ही है। तो परसेंट तो निकाल ही सकते हैं अपना, नहीं निकाल सकते हैं? यस। तो 320 का प्रॉफिट आउट ऑफ, यही चीज हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, प्रॉफिट अपॉन सीपी इन 200। हमें इतनी कहानी नहीं करनी पड़ेगी, हमें इतना ही सोचना पड़ेगा। इतना सोचना है बच्चे खाली आप लोगों ने कि कैसे आप इस पे फंक्शन कर सकते हैं। सोचिए, 2 बार सोचिए, 3 बार सोचिए, अगर नहीं आता है आस्क मी आउट। और ये चीज सीखना ही है आप लोगों ने, तो नोट इट डाउन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम 6। During a sale, a shop offered a discount of 10% on the MP of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1,450 and two shirts marked at 850 each? देखिए each थोड़ा सा अच्छे से समझा करिए। 2 शर्ट्स तो खरीदी, लेकिन एक शर्ट का कॉस्ट दे रखा है आपको, या मार्क प्राइस दे रखा है। अब यहाँ पे आता है डिस्काउंट की बात। किसकी बात आ रही है? डिस्काउंट की बात आ रही है। समझते हैं, इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। डिस्काउंट को हम डायरेक्टली डिस्काउंट डी परसेंट भी लिख सकते हैं, दैट इज गिवन टू अस एज 10%। व्हाट इज ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स? किस पे मिलता है डिस्काउंट परसेंट? तो मार्क प्राइस पे मिलता है। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे? हमें निकालना क्या है? हमें सेलिंग प्राइस निकालना है कि कितने का बेचा गया होगा, कितने का कस्टमर ने उसको खरीदा होगा। फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट रुपीज 1,450। देखो पेयर ऑफ जीन्स का मतलब एक ही जीन्स है, ठीक है। पेयर ऑफ जीन्स का मतलब यही मतलब होता है कि उसमें क्या बोलेंगे, 2 पेयर ऑफ, जैसे सॉक्स आपके 2 हो गए है ना, 2 जोड़े हो गए, तो हम सॉक्स पढ़ते हैं, उसको सॉक कभी नहीं पढ़ते हैं, प्लूरल रहता है आपका। इसी तरीके से पेयर ऑफ जीन्स का मतलब क्या हो गया? एक पांव का जो भी है कपड़ा, दूसरे पांव का कपड़ा, वट एवर यू वांट टू से। सो पेयर ऑफ जीन्स का मतलब एक ही जीन्स है जिसमें 2 पांव डालने के लिए आपके पास क्या दिए गए हैं? कॉलम्स दिए गए हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो एक पेयर आपने खरीदा है जिसका एमपी कितना है? लिखेंगे एमपी ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स, that is rupees 1450 and 2 shirts marked at rupees 850। तो हम लिखेंगे एमपी ऑफ 2 shirts, एमपी ऑफ 2 shirts। अब एक शर्ट का कॉस्ट कितना है? 850 है। तो बताइए 2 शर्ट का कॉस्ट कितना होगा? तो इंटू 2 कर देंगे, तो कितना हो गया ये? 1700 रुपीज, 1700। तो हम क्या करना चाहेंगे अब? टोटल मार्क प्राइस निकालना चाहेंगे, टोटल मार्क प्राइस कि कितना का उसने एमपी कैलकुलेट कर लिया है। तो देखो 2 चीजें हैं यहाँ पे, 1450 जीन्स के लिए और 1700 किसके लिए? 2 शर्ट्स के लिए। और टोटल कितना हो गया ये? 7 4 is 11, 1 कैरी एंड 3, 3150 रुपीज का तो उसने मार्क प्राइस का आइटम ले लिया है। अभी खरीदा नहीं है, हाँ ले लिया है उसने, देख लिया है कि हाँ उसको एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदना है, उसका एमपी ये रहा। 2 शर्ट्स खरीदनी है, एक शर्ट का कॉस्ट 850 था, 2 शर्ट का कॉस्ट 1700 हो गया। तो टोटल एमपी इतना हो गया, जिसके ऊपर उसको डिस्काउंट अभी मिलना बाकी है। अब डिस्काउंट परसेंट कितना है? 10% है। तो बताइए जो एसपी आएगा वो ज्यादा आएगा या कम आएगा? ऑफकोर्स कम आएगा। और यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है एसपी का वो क्या बनता है? एसपी इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 into the mark price. That is a formula which you are going to understand। देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में कि किस तरीके से आप एसपी को बताते हैं। आइडिया दे दे रहा हूं मैं आप लोगों को। जो ये एमपी था, टोटल एमपी था, वो 100% था। अब 10% आपको कम देना है प्राइस, तो हम क्या करते हैं? 100 माइनस 10% कर देते हैं, ठीक है।
तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे और निकाल लेते हैं बच्चे। SP इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो देखो डिस्काउंट परसेंट तो 10% था, तो 100 माइनस 10 कितना हो गया 90। अब आपको न सिर्फ 90% का प्राइस पे करना है। जो ये था ये 100% था, जो MP था आपका 3150 वो 100% था, लेकिन अब आपको सिर्फ 90% का प्राइस पे करना है। जीरो से जीरो कैंसिल कर लीजिए अपना, दूसरे जीरो से भी कैंसिल करिए, और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ अपना। कितना आ जाएगा, डायरेक्टली हो गया, यहीं पे आंसर आ रहे हैं। 9 15 135, 1 कैरी, 9 3 27 प्लस 1 28, 2835 का वो आपको तीन आइटम्स पढ़ने वाले हैं। 100% ये था, आपको कितना निकालना है 10% डिस्काउंट का मतलब 10% कम निकालना है, तो आपने 90% का निकाल दिया और ये आपका आंसर आया। ठीक है, अब थोड़ा समझिए इसको भी। 10% डिस्काउंट दिया था, मैं डायरेक्टली लिखना चाहूंगा अब तो। 10% का मतलब 10/100, और हम इसको लिख सकते हैं 1/10। डिस्काउंट का मतलब क्या है, 1 रुपए की छूट दे रहा है। किस पे देगा, मार्क्ड प्राइस पे देगा, ये आपका डिस्काउंट हो गया। और जो इन दोनों का क्या आएगा, सम कह सकते हो अपना, वो आपका SP आता है, और SP हमेशा कम होता है, तो 10 में से 1 कम, तो SP कितना आएगा, SP विल बी 9। इतना तो आपको समझना चाहिए अब कि परसेंटेज क्या बोलता है। अब हमें क्या दे रखा था, हमें MP की वैल्यू दे रखी है। ये जो आपका ये निकाला था आपने, ये कैलकुलेट करके तो करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन। एक पेयर ऑफ जीन्स और 2 शर्ट्स को हमें जोड़ना पड़ेगा, तो आपका टोटल MP ये दे रखा था। तो हमारा जो 10 है, 10 यूनिट्स है, उसकी वैल्यू कितनी मिल रखी है हमें, 3150। तो बताइए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3150/10, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 315 इज द वैल्यू ऑफ अ यूनिट। ओके, देन व्हाट, फिर हमें क्या करना है, हमें निकालना है बच्चे कि कितने का उसने खरीदा होगा, कस्टमर हैव टू पे, या तो बेचा होगा शॉपकीपर ने। SP निकालना है, मतलब हमें 9 यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। तो 315 जब 1 यूनिट की वैल्यू थी, तो 9 यूनिट की वैल्यू इंटू 9 हो जाएगा। और यही चीज आपने यहाँ पे किया भी था, शायद कहीं पे देख लेते हैं। सी 9 मल्टीप्लाई बाय 315 एंड दैट वाज योर आंसर। तो यही चीज आपका इस छोटे से मेथड्स में आ जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं आप लोगों की, बिल्कुल करिए फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रॉब्लम्स। Problem 7th, a milkman sold 2 of his buffaloes for rupees 20,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss percent. मैं आपको इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊंगा एंड रिकमेंड करूंगा सभी को कि इसी तरीके से करिए। फर्स्ट केस की बात करते हैं। केस फर्स्ट, जब आपका SP कितना है 20,000। देखिए 2 बफेलोज की बात हो रही है और दोनों को उसने बेचा है। सोल्ड का मतलब सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, और हर एक को 20,000 का बेचा है। और फर्स्ट वाले पे उसको गेन हो रहा है 5% का, तो प्रॉफिट परसेंट कितने का है, 5% का है। वर्कआउट करते हैं इसके ऊपर, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ 5/100। इसी के आगे कर लेते हैं इसको। 5% का मतलब ओके 5/100। कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 1 5 एंड 5 20 100। यस, ये तो ठीक हो गया। केस सेकेंड भी मैं साइड में लिख रहा हूं अपना। केस सेकेंड में क्या बोल रहा है कि SP तो आपका उतना ही रहेगा फॉर बोथ द बफेलोज। दोनों को ही उसने 20,000 का क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, लेकिन उसको लॉस हो गया 10% का। तो लॉस परसेंट कितना दे रखा है, दैट इज 10%। अब लॉस परसेंट का मतलब क्या हो गया कि 10/100। फिर क्या मतलब है इसका कि 1/10, जीरो से जीरो कैंसिल, 1/10। अब प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्लस हो रहा होगा, मतलब 1 रुपया ज्यादा मिल रहा होगा, कितने में से, 20 में से, इजंट इट। 1 रुपया आपको ज्यादा मिल रहा है आउट ऑफ 20। अगर आप 20 का किस चीज को खरीद रहे हैं, तो उसको आप 1 रुपये ज्यादा का बेच रहे हैं, तो आपको एक्चुअली कितने का बेचा,
दैट इज 21 का बेच दिया होगा। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि 21 क्या है, सेलिंग प्राइस। 1 रुपया आपको प्रॉफिट हो रहा है, और कितने में से हो रहा है, तो बच्चे सीपी में से हो रहा है, 20 में से हो रहा है। साइड में बात करते हैं इसके। यहाँ पे लॉस का मतलब क्या हो गया कि आपको नुकसान हो रहा है, कितने रुपए का, 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब जरा यहाँ पे समझिए इसको वापस से कि हमारे पास कितना हो गया, ये 1/10 हो गया। लॉस हो रहा था, ये लॉस परसेंट था, तो 1 आपका लॉस हो रहा होगा आउट ऑफ एवरी 10 रुपीज। अब देखिए बात यहाँ पे ये है कि सीपी तो हमारा फर्क हो सकता है, लेकिन एसपी हमारा दोनों ही केसेस में सेम था। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं इसको, तो कितना हो रहा है हमारा एसपी, भाई 10 रुपीज का खरीदा, 1 रुपीज लॉस हो रहा है आपको, तो आप कितने का बेचेंगे उसको, यू विल सोल्ड दैट फॉर रुपीज 9। तो ये हमारा एसपी होगा, ये हमारे पास लॉस हो गया, और ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इस चीज को थोड़ा और समझना है आप लोगों ने। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको करवा दिया। अब देखिए यहाँ पे आपका SP21 है, यहाँ पे SP9 है। हाउ कैन वी कंपेयर देम, वी कांट कंपेयर देम राइट नाउ। क्यों? क्योंकि हमारा जो एसपी था वो दोनों ही केसेस में 20,000 दे रखा है, मतलब एसपी को सेम होना है। अब 9 और 21 को आप सेम कैसे करेंगे, तो इनका एलसीएम निकाल के सेम करेंगे। 9 और 21 का एलसीएम कितना होगा, लेट्स फाइंड इट आउट। 3 3 9, 3 7 21, 63 हो रहा है बच्चे। एलसीएम कितना हो रहा है, 63। कहने का मतलब है आप दोनों ही एसपी को 63 बनाना चाहोगे, तो कैसे बनेगा ये, तो 21 को आपने इंटू किया होगा किससे, 63 आना है ना, 3 से किया होगा। तो 1 को भी किससे इंटू करेंगे, 3 से, और 20 को भी किससे इंटू करेंगे, 3 से इंटू करेंगे। क्या कर दिया हमने, हमने एक्चुअली सभी को 3 से इंटू कर दिया। यहाँ पे नहीं करते हैं ऐसा, यहीं पे बोल देते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 3। क्यों, 21 3 हो जाएगा आपका 63, और ये हमारा एसपी है। प्रॉफिट जो होगा वो 3 1 3 हो जाएगा, और हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आ रहा था वो कितना हो जाएगा, 23 60। गेटिंग द पॉइंट। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे एसपी, ये न्यू एसपी की बात हो रही है, न्यू डेटा की बात हो रही है। ये आपका प्रॉफिट और ये आपका सीपी। दूसरे वाले में आइए, 9 को 63 का बनाएंगे, जब इंटू कितना करेंगे, 9 7 63 करेंगे। तो कहने का मतलब है ये प्रॉफिट था, ठीक है, प्लस कर दिया मैंने इसको यहाँ पे। ओके, कहने की बात क्या, 9 7 63 हुआ, -1 7 -7 हुआ, और 10 7 70 हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा एसपी, ये हमारा लॉस है, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, जब 63 की वैल्यू कितनी थी, 20,000 थी, तो बताइए प्रॉफिट कितना हुआ उसको 3 का, और लॉस कितना हो गया उसको, -7 का। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल उसको 3 कमा रहा है, और 7 उसको नुकसान हो रहा है। तो ओवरऑल की बात करिए, ओवरऑल उसको लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि +3 था और -7 था, दैट इज -4। 4 रुपए का नुकसान हो रहा है। ओवरऑल लॉस जो हो रहा है उसको बच्चे 3 रुपए कमा रहा है, और 7 रुपए का नुकसान ले रहा है। ठीक हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, 3 प्लस का -7, तो -4 ओवरऑल लॉस है। और ओवरऑल बताइए कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 60 + 70, दैट इज द ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। कितना हो गया, 60 + 70 इज 130। और सॉल्व कर देंगे इसको हम, क्या निकाल के, अपना लॉस परसेंट निकाल के। तो लॉस परसेंट कैसे आता है, लॉस दैट इज 4/CP, दैट इज 130 into 100। 0 से 0 कैंसिल कर दो यहाँ पे बच्चे, और 10 4 40/30% आ रहा है। तो एक्चुअली आएगा कितना, निकाल लेते हैं, 13 1 13, 13 3 39, 1 बचेगा। पॉइंट नहीं लगाइए, इसको ऐसे ही लिखिए, 3 होल 1/3%। तो दैट इज द ओवरऑल लॉस परसेंट, उसको 3% का लॉस हो रहा है अपने पूरे ट्रांजैक्शन में। अब इसको जरा प्रॉपर मेथड से समझते हैं।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बट ये तभी समझ में आएगा जब आप खुद से एक बार इसको वर्कआउट कर लेंगे, सोचेंगे कि किस तरीके से किया है। दूसरी तीसरी बार में थोड़ा सा आप लोगों को अपने थिंकिंग प्रोसेस पे यकीन होने लगेगा कि हाँ, इस तरीके से भी किया जा सकता है। अगर एक ही बार कर देंगे, खाली क्लास वर्क कॉपी में करेंगे, तो इट इज अ यूजलेस मेथड जिसका आप कभी सीख नहीं पाएंगे। तो 2-3 बार देखिए, समझिए। अब एक बार इसको हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट मेथड तो हमने कर लिया है, डिटेल्ड मेथड करते हैं। 3 1/13 का परसेंट आ रहा था, लॉस परसेंट, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व इट आउट। एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को फंक्शन करना है। केस फर्स्ट में हमारे पास एक बफेलो है जिसका सेलिंग प्राइस दे रखा था 20,000, और उसको क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था 5% का पहले वाले पे, तो 5%। तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इनटू द सेलिंग प्राइस। आप इसको चेक कर सकते हैं अपने वीडियोस पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आप अपने फॉर्मूले को समझ पाए। 100/100 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 5% था, तो 100 प्लस 5 इज 105 इनटू द सेलिंग प्राइस इज 20,000। तो निकाल लेते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं। 5 से जा रहा है, 5 2 जा, 5 1 जा, एंड 5 20 जा 100। तो 20 इंटू 20 400, तो यही हो गया। और कितने जीरो दिख रहे हैं, 3 zeros मोर, समथिंग 4 लाख पहुंच गया अपॉन 21। मैं इसको डेसिमल में ही निकाल दूंगा, और मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से इसको निकालना है। आपने 4 लाख समथिंग, 4 लाख है आपका, 21 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 21 1 जा 21, 21 2 जा तो 42 बड़ा हो जाएगा। करिए माइनस बचे, 10 - 1 इज 9, यहाँ पे बचा 1, 19 बच गया, जीरो उतार रहे हैं। ठीक हो गया। 9 टाइम्स देखो करके इसको, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 आ रहा है, यहाँ पे आपका कुछ नहीं आएगा। जीरो फिर से उतारिए, 10 आ गया, छोटी वैल्यू आ रही है, दैट इज अ स्मॉलर वैल्यू। तो आप जीरो लगाएंगे, एक और जीरो उतार लेंगे बच्चे। 100, 21 5 जा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 बड़ा हो जाएगा, तो 4 टाइम्स करेंगे इसको। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे बचा आपका 6, यहाँ पे बचा 1, और नेक्स्ट जीरो भी उतार रहे हैं, 160। 8 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, तो 7 टाइम्स लेके जाइए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, माइनस करेंगे, 0 3 हो गया ये, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 13 आ गया। पॉइंट लगाते हैं और आगे भी निकालते हैं, 0 130 आ गया है बच्चे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसको। 21 130, 6 जा, 6 1 जा 6, एंड 6 2 जा 12। आपका 130 था, आपने 126 ले लिया, तो 4 इज द रिमाइंडर। एक और जीरो लगाइए, और फिर देखो नंबर्स रिपीट होना शुरू करेगा, क्योंकि 40 ही आ गया। तो फिर आपका 1 आएगा, फिर आपका 9 आएगा, चलता रहेगा ये। तो एक्चुअली हमारे पास जो नंबर आ रहा है डिवीजन में, वो डेसिमल के बाद 3 नंबर्स का निकाला है। क्यों निकाला है, क्योंकि हम इसको अप्रोक्सीमेट जब करते हैं, तो लास्ट का एक नंबर हटाने के बाद हम क्या किया जाता है, कैरी फॉरवर्ड दिया जाता है। अगर 5 से बड़ा होता है तो 62 बन गया ये, तो 19047.62 समझ के करिएगा, अप्रोक्सीमेशन भी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो कितना आंसर आ गया, 19047.62 रुपीज, ये रुपीज में आएगा आपका, दैट इज द कॉस्ट प्राइस। देखो 20,000 का बेस दिया, और कम का आपने क्या खरीदा, खरीदा था। आपको प्रॉफिट परसेंट 5% का हुआ था, तो आपने खरीदा कितना, 19,000 समथिंग का, और बेच दिया आपने 20,000 का, इसीलिए 5% का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा था। अब केस सेकंड की बात करते हैं। इन केस सेकंड व्हाट ही इज सेइंग कि आपके पास अगेन बफेलो ही है, और उसका भी कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना है, ₹20,000 है। यहाँ पे लॉस हो गया उसको 10% का, तो लॉस परसेंट कितना लिख रहे हैं हम लोग, 10% लिख रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट हमें कॉस्ट प्राइस ही निकालना है, द सेम फॉर्मूला, 100/100
लॉस परसेंट है तो माइनस लॉस परसेंट इनटू द सेलिंग प्राइस एंड दैट इज योर एसपी। लिख लेते हैं ऐसे अभी। ये आपने फॉर्मूला यूज किया है बच्चे सीपी का, दोनों ही जगह आपको प्रॉफिट हो रहा था तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंट। तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट तो 90 हो गया। 100 माइनस 10 इज 90 इनटू एसपी, सेलिंग प्राइस वाज 20,000। दो जीरो, सॉरी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करते हैं और इंटू कर देते हैं, तो ये कितना आ रहा है 2000 इंटू 100, दैट इज ये 2 लाख अपॉन 9 आ गया। इसको भी डिवाइड करते हैं और देखते हैं कितना आता है। 9 से डिवाइड करना है, 9 टू जा 18, 2 बचेगा, फिर 20 होगा, जीरो उतार दिए, फिर से 9 टू जा 18, फिर जीरो उतरेगा, फिर से 9 टू जा 18, फिर जीरो उतरेगा, फिर से 9 टू जा 18, अगेन 9 टू जा 18, पॉइंट लगाएंगे और तो ये चलता रहेगा बच्चे। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये आपका 5 से छोटा था, हटेगा भी तो कुछ भी कैरी नहीं देता है। तो आंसर कितना आ गया 22,222.22। तो भाई इसीलिए क्या हो रहा था, यहाँ पे लॉस हो रहा था, वो भी 10% का, कि आपने इतने का तो खरीदा 22,000 समथिंग का और बेच दिया 20,000 का, इसीलिए आपने यहाँ पे लॉस ले लिया। अब हमें ओवरऑल ट्रांजैक्शन की बात करनी है कि टोटल ट्रांजैक्शन में उसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, और उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है करने का। फॉर द होल ट्रांजैक्शन वी विल राइट फॉर द होल ट्रांजैक्शन, देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो दोनों का एडिशन, दिस प्लस दैट, ये आपका सीपी तो था, कितना खर्चा किया उसने, दोनों बफेलोस पे जितना खर्चा किया है, दोनों को ऐड करते हैं। अब यहाँ पे मैं बच्चों की तरह ऐड कर दूंगा इसको, क्योंकि स्पेस कम है। दूसरे वाले को जस्ट इसके नीचे लिख रहा हूं, बच्चों की तरह भी हम ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना उसमें। ठीक है, 2 2 4, सॉरी 2 + 2 4, एंड यहाँ पे 8 हो रहा है, यहाँ पे 9 6 2 1 4 समथिंग 41,269.84 इज द टोटल कॉस्ट प्राइस। बताइए टोटल सेलिंग प्राइस, ये तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। जब एक बफेलो को खरीदा था 20,000 का, तो दो बफेलोस को खरीदने के लिए इंटू 2 तो 40,000। और आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपने ज्यादा खर्चा कर दिया और कम आपने लिया है। 41,000 समथिंग का खर्चा कर दिया और कम आपने सेलिंग प्राइस में उसको बेचा है। तो ये हमारा टोटल सीपी और टोटल एसपी। अब मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं इसलिए रेस कर रहा हूं इसको। तो यहाँ पे हमें स्पेस का यूटिलाइजेशन भी करना रहता है थोड़ा सा, तो आप लिखते चलिए, समझते चलिए। अब बात करिए, सिंस कॉस्ट प्राइस इज लेस देन द सेलिंग प्राइस, नहीं ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, सो लॉस हुआ होगा। और लॉस कैसे निकलता है, सीपी माइनस एसपी। सीपी था आपके पास 41,269.84 और एसपी कितना आया, तो 40,000। यहाँ पे मैं बच्चों की तरह ही कर रहा हूं इसको, 0.00 माइनस करिए, गेट द आंसर 48.9 ऐसे ही आएगा, 6 ऐसे ही आया आपका, 2 ऐसे ही आ रहा है और 1 ऐसे ही आ रहा है। तो 126,1269.84। तो यहाँ पे इतना उसको क्या हो गया है, लॉस हो गया है। बस लॉस ही निकालना है, परसेंट नहीं निकालना है। तो दैट इज अवर आंसर 1269.84। आई होप क्लियर होगा सभी को कि किस तरीके से फंक्शन करना है। देखो पीछे हमने आई थिंक लॉस परसेंट निकाल दिया था, जो कि 3%, 1 अपॉन कितना आ रहा था, 13% आ रहा था। 13 से 39, 40/13%, है ना। किसका था ये, लॉस का था। तो अगर हमें लॉस निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, इतना इंटू कॉस्ट प्राइस कर देंगे। कॉस्ट प्राइस कितना आया था, 41,269.84। एक बार चेक कर लेता हूं मैं इसको कि क्या ये हमने सही किया था या गलत किया था। 1269
0.84 बिल्कुल सही है हमारा आंसर। तो दोनों मेथड से समझिए इसको किस तरीके से करना है। यू विल हैव योर आंसर। तो यहाँ तक हमारा आंसर हो गया था। ये तो मैंने लास्ट आंसर्स को ठीक करने के लिए, चेक करने के लिए यहाँ पे चेक कर लिया था। अ लॉन्ग क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन, अदरवाइज ज्यादा टफ नहीं है। 7th पार्ट भी आप लोग कर सकते हैं। नोट इट डाउन। Problem 8. The price of a TV is rupees 13,000. The sale tax charge on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. Now the thing is, आपको क्या दे रखा है बच्चे, यहाँ पे सेल टैक्स दे रखा है। डायरेक्ट करें इसको भी, लेट्स सॉल्व डायरेक्टली, फिर देखते हैं इसका लॉन्ग मेथड, है ना। देखो मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे कि क्या दे रखा है हमें, प्राइस ऑफ द टीवी, कि भाई आपको एक टीवी है जो कितने प्राइस का मिलने वाला है 13,000, तो इसको हम एमपी बोलते हैं। मार्क प्राइस ऑफ द टीवी इज रुपीज 13,000। देन ही सेइंग सेल टैक्स जो है आपका वो कितना चार्ज हो रहा है, तो सेल टैक्स का जो परसेंट दे रखा है दैट इज 12%। अब आप कुछ चीज खरीद रहे हैं तो उस पे आप टैक्स पे करते हैं। यहाँ पे एमपी जो है, मतलब जो मार्क प्राइस है टीवी का, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वो 13,000 है। शॉपकीपर जब बिल काटेगा तो उसमें वो टैक्स को भी ऐड करके आपको देता है। तो सेल टैक्स जब भी जुड़ता है तो आपकी जो सेलिंग प्राइस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे बड़ा इंक्रीज क्या आएगा, सेल प्राइस आएगा, एसपी आएगा। और उसी को हम बोलते हैं द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। ओके, तो अगर हम समझें इसको तो 12% को हम लिख सकते हैं 12 आउट ऑफ 100। 4 से कैंसिल करिए, 4 3 जा 12 एंड 4 25 जा 100। मतलब अगर हमारी टीवी का मार्क प्राइस 25 है तो हमें उसके ऊपर 3 रुपीज का टैक्स पे करना पड़ेगा, एसटी फॉर सेल टैक्स। ज्यादा पे करना पड़ रहा है बच्चे, 25 का तो है आपके पास टीवी, उसके ऊपर 3 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, तब जाके आप उसको खरीद पा रहे हैं। तो आप खरीदेंगे कितने का, 28 का। एंड दैट 28 विल बी द एसपी, सेलिंग प्राइस होगा। आपको क्या दिया है, आपको 25 की वैल्यू दी है क्योंकि एमपी दिया है, आपको 25 की वैल्यू दे रखी है। मींस 25 की वैल्यू है वो रुपीज 13,000 दे रखा है। तो बताइए यूनिट की वैल्यू कितना होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 130 इंटू 100 अपॉन 25। यूनिट की वैल्यू निकालना सभी को आ गया। 25 4 जा 100, तो ये हो गया 13 4 जा 52 520। ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट। यूनिट की वैल्यू निकाल दी। अब कितना निकालना था, दैट द विनोद हैव टू पे, तो उसको 28 रुपीज पे करना है। तो बताइए 28 की वैल्यू क्या होगी, जब 1 की वैल्यू आपके पास 520 है तो 28 की वैल्यू कितनी होगी। तो यू कैन मल्टीप्लाई इट, यू कैन गेट द आंसर, और यहाँ पे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो ये तरीका भी अच्छा है समझने के लिए, इससे भी आप करिए। दूसरा तरीका तो हम हमेशा करते ही हैं, नोट इट डाउन। तो देखिए यहाँ पे मैं दूसरा मेथड का यूज कर रहा हूं। सेल टैक्स आपको 12% दे रखा है, आपको एसपी निकालना है। एसपी का फॉर्मूला क्या होता था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या तो माइनस लॉस परसेंट। अब टैक्स कैसे काम कर रहा है कि वैल्यू बढ़ा रहा है। एमपी इतना था, जो एसपी आएगा वो बढ़कर आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें टैक्स इंक्रीज होके आपको मिलने वाला है। तो इसको हम बोलते हैं प्लस टैक्स परसेंट upon 100 into the mark price. That is the formula for selling price of any item when tax percent is charged. तो 100 प्लस टैक्स परसेंट करेंगे तो 112 हो जाएगा, बिकॉज 100 प्लस टैक्स आपका 12 था, तो 112 आउट ऑफ 100 इनटू द मार्क प्राइस, एंड दैट इज योर 13,000। 2 जीरो कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग अपने, और आपका आंसर कितना आ रहा है, 112 इंटू 130। एंड वेरी इजिली यू कैन गेट योर आंसर। जीरो तो एक आना ही है आपका। 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 1 जा 13, 14 15 1 कैरी, 13 13 प्लस 1 इज 14। तो 14,560 का आपको वो टीवी पड़ने वाला है, जिसका एक्चुअल प्राइस कितना था, 13,000 था। तो ये तरीका होता है करने का, सेल प्राइस निकालना या सेलिंग प्राइस निकालना, जो विनोद यहाँ पे करने वाला है। तो इंक्रीज प्राइस ही होगा, क्योंकि टैक्स हमेशा
एमपी पे जुड़ कर आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला बना। जैसे आप प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बनाते थे एसपी में, वैसे यहां पे भी बनाएंगे। नोट कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। Okay, next problem is here. Ninth, Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. अब डिस्काउंट दे रहा है उसको, है ना, डिस्काउंट मिल रहा है। If the amount he pays is rupees 1600, find the MP. Again, पहले हम इसको क्या करेंगे, अपने नॉर्मल शॉर्ट ट्रिक से करेंगे कि कितना अमाउंट पे कर रहा है। इफ द अमाउंट ही पेज इज रुपीज 1600, तो आपको ये एसपी दे रखा है बच्चे, कि उसने कितना अमाउंट पे करा है 1600 डिस्काउंट के बाद। इसको हम ऐसे लिखें तो बेटर। देखो, पहले एमपी होता है, फिर डिस्काउंट लगता है उसमें, और फिर आपको एसपी मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, अपना एसपी तो दे दिया कि विनो जो भी था, अरुण पेड रुपीज 1600, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। डिस्काउंट कितना लग रहा है, 20% लग रहा है, और एमपी आपको निकालना है। तो बात करते हैं डिस्काउंट की। तो 20% को आप क्या लिखेंगे, 20 आउट ऑफ 100, दैट इज 2 1 2, 2 5 10, 0 से 0 कैंसिल, 1/5। डिस्काउंट का मतलब होता है कि 5 रुपए में अगर आप कुछ खरीद रहे हैं, एमपी उसका 5 रुपए है, तो उसमें 1 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो बताइए आपने कितने का खरीदा उसको, तो 4 रुपए का खरीदा होगा। अगेन, 5 रुपए का कोई आइटम है, उसमें आप 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप उसको 4 रुपीज का खरीद रहे होंगे, खरीद पा रहे होंगे। तो ये हमारा क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू, दैट इज द मार्क प्राइस, इनिशियल वैल्यू। 1 क्या होगा यहाँ पे, दैट इज द डिस्काउंटेड वैल्यू, और यहाँ पे 4 क्या है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब हमें क्या दे रखा था, तो हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है, मतलब इस 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। कितना है, 1600। तो बताइए 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 4 जा 16, तो 400 हो जाएगी बच्चे। और फिर हमें क्या निकालना है इसमें, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 यूनिट। हमें एमपी निकालना है, तो एमपी का कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। तो बताइए 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 400 जब 1 यूनिट की थी, तो 5 यूनिट में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, तो ये कितना हो गया, 2000 रुपीज हो गया। गेटिंग द पॉइंट। 1600 क्या था हमारे पास, एसपी था, जो हमारे पास 4 की वैल्यू दे रखी थी। फिर हमने बोला 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, डिवाइड करके 1600/4 किया, तो 400 आ गया। फिर हमने बोला 5 की वैल्यू निकालिए। क्यों निकालिए, क्योंकि हमें क्या निकालना था, हमें मार्क प्राइस निकालना था। तो ये तरीका होता है करने का, ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक मेथड हो गया। और मेरे एग्जामिनेशन में आप बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बस इक्वल मत लगा देना, ये इंप्लाइज होता है, दैट मीन्स ये इंप्लाइज है, ये इक्वल नहीं है। 4 कैसे इक्वल हो सकता है 1600 के, नहीं हो सकता। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक ही बोलते हैं। हमें आंसर से मतलब है, तो हम फट से अपना आंसर निकाल लेंगे। सो इन माय एग्जामिनेशन यू कैन डू विद दिस मेथड। और अगर टीचर्स समझ सकते हैं, तो वो आपका मार्क्स नहीं काटेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा तरीका है करने का। अब दूसरा तरीका समझते हैं इसको करने का। मैं थोड़ा सा अपना स्पेस लूंगा यहाँ पे। ओके, नाउ हमें क्या निकालना है, हमें एमपी निकालना है। एमपी वर्क्स लाइक कॉस्ट प्राइस। एमपी किसकी तरह वर्क करता है, कॉस्ट प्राइस। या आपको अगर एसपी का फॉर्मूला पता है, तो उसको लगा लीजिए। एसपी का फॉर्मूला क्या होता था, 100 माइनस लॉस परसेंट ना, तो माइनस डिस्काउंट परसेंट भी होगा। क्यों होगा, अभी एक्सप्लेन करते हैं इसको भी। अपॉन 100 इनटू द मार्क प्राइस। क्यों डिस्काउंट, देखो एमपी आपके पास ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा था, देखो 2000 रुपीज था। डिस्काउंट लगने के बाद जो सेलिंग प्राइस आती है वो कम आती है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको जितना भी डिस्काउंट परसेंट है उसको हटाना पड़ेगा, किससे, 100% से, किसके, एमपी के। यही तरीका है समझने का इसको। तो एसपी तो हमें दे रखा था 1600 इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट करेंगे, तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80 अपॉन 100 इंटू एमपी। तो क्या कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और उधर भेज दीजिए। तो 1600 इंटू
8/10 को हम 10/8 में शिफ्ट करा रहे हैं और यहाँ पे क्या बचा आपका MP बचा, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 2 16 तो 200, तो ये आपका 2000 बिल्कुल MP आ रहा है दोनों ही केसेस में। तो ये आपका फॉर्मूला मेथड हो गया बच्चों। फॉर्मूलाज आप लोगों को पता करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने SP का ही यूज कर लिया क्योंकि MP आप निकाल सकते हैं। डिस्काउंट किसकी तरह फंक्शन करता है, तो लॉस की तरह फंक्शन करता है। डिस्काउंट फंक्शंस लाइक अ लॉस। नोट कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। एक 10th प्रॉब्लम और बच गया इसमें, लास्ट प्रॉब्लम है। आई परचेस्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400। परचेज कर लिया तो मतलब सेलिंग प्राइस है ये, इंक्लूडिंग 8% वैट, जिसमें टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ था। तो हमने क्या बोला था, अगर MP दे रखा है फिर आप टैक्स की बात करेंगे। यहाँ पे वैल्यूड एडेड टैक्स है, VAT का मतलब वैल्यूड एडेड टैक्स, तो मैं इसको टैक्स परसेंट ही लिख दूंगा। MP कुछ होता होगा, उस पर आपने 8% टैक्स दिया और जो आपने खरीदा है उसको, वो सेलिंग प्राइस होती है। 5,400 का आपने खरीदा। डायरेक्ट करें इसको तो 8% को आप लिखेंगे 8/100 और फिर आप लिखेंगे 4 2 8 एंड 4 25 100। तो वैट क्या करता है, अगर आपका कोई आइटम 25 रुपीज का मिल रहा है तो टैक्स जुड़ता है, और टैक्स जुड़ने के बाद वो कितने का हो जाएगा, 27 का हो जाएगा। इतनी चीज तो आप लोगों को आनी चाहिए। अब अभी 25 किसको डिनोट कर रहा है बच्चे, तो ये मार्क्ड प्राइस को डिनोट करता है, दैट इज द ओरिजिनल वैल्यू। ये 2 किसको डिनोट कर रहा है, तो ये आपका टैक्स को डिनोट कर रहा है कि 2 रुपए आप टैक्स में दे रहे हैं। और ये 27 क्या आ रहा है बच्चे, सेलिंग प्राइस। 25 पे 2 टैक्स दिया तो 27 का आपने खरीदा। अब यहाँ पे हमने कितने का खरीदा है उसको, तो इसने दे रखा है SP आपका 5,400, तो मतलब 27 की जो वैल्यू है वो 5,400 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5,400/27। और किस की वैल्यू हमें निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द MP। तो MP में कितना है आपका 25 है, तो हम 25 की वैल्यू निकालना चाहेंगे। पहले कैंसिल कर लेते हैं इसको, 27 और 54 को डिवाइड करना 5 से करें इसको, 5 7 35 नहीं हो रहा है। ओके 3 से 9 से, जिससे करना चाहते हैं करिए, 9 से करिए। 9 3 27, 9 6 54 एंड 3 कितने टाइम्स कर रहा है आपका, 3 20 3 2 6 और 200 आ गया। अब 25 की वैल्यू निकालनी है, यूनिट की वैल्यू 200 आ गई है, तो 200 इंटू 25 इज द आंसर। कितना हो जाएगा, 25 2 50 और 2 zeros, 5,000 रुपीज इज द आंसर हियर। तो थोड़ा सा ये मेंटली आपको वर्क करना पड़ेगा। डू मेंटल कैलकुलेशन, ग्रैब द कंसेप्ट, कंसेप्ट को समझिए। और सबसे इजी चैप्टर्स आपको यही लगेगा फिर अपना, ठीक है।